तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करा रहा था, है ना? हाँ। यहां तक मैंने करा दिया था और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है, श्रीधर आचार्य, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को फैक्टर करना सिखा दिया था, फैक्टर कैसे करते हैं ये मैंने सिखा दिया था आप लोगों को, लेकिन सवाल ये था कि अगर फैक्टर ना हो रहे हो तो कैसे करेंगे। दोस्तों अगर कभी भी ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 इस इक्वेशन के अगर मान लीजिए फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। क्या होता है वो फॉर्मूला? x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये वैल्यू होती है। मतलब x की दो वैल्यूज आती हैं, आपको पता ही है। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। अभी दो वैल्यूज आपको पता है होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज होती हैं। हमेशा ध्यान रखें बड्डी पेयर में होते हैं। अगर कोई कहे ना आपसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो दूसरा रूट बताओ क्या होगा? वो होगा 5 माइनस रूट 2, है ना? तो ये आपस में क्या होते हैं? बड्डी पेयर में होते हैं। तो ये सीधे धराचार्य का फॉर्मूला है, जहां पर फैक्टर ना हो रहे हो तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं आगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है? अगर देखो इतना हिंदी के पीछे मत पड़ना, हिंदी बार बार मैंने बोल दिया है ना, क्योंकि फिर डबल टाइम लग जाता है, समझ में आना इज इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के मूल है, तो उनका योगफल ये होता है, गुणनफल ये होता है। मतलब कहने का ये है, मैं ये भी कह सकता हूं इसको कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब मूलों का योगफल। अगर आप मुझे सहयोग करो ना तो मैं थोड़ा और ज्यादा पढ़ा दूं। जैसे मैंने अब मूलों का योगफल लिखा है, तो मैंने अगर मान लिखा सम ऑफ द रूट्स, तो मैंने बोल दिया मूलों का योगफल। आप जब रिकॉर्डेड देखो तो इसको लिख लो मूलों का योगफल, बोल तो दिया ही मैंने, है ना? तो उससे थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा। अब कह रहे सर सहयोग पूरा है। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? मूलों का गुणनफल। एक चीज मैं आपको बता दूं, तो प्लीज इस चीज में बुरा मत मानिएगा कि मूलों का गुणनफल, देखो अगर आपको एसएससी क्लियर करना है ना, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि इंग्लिश से ज्यादा दूर नहीं भागना है। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा प्यार बनाए रखो इंग्लिश के साथ। दीक्षा इज सेइंग सर आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैच, जस्ट स्विच फॉर योर बैच। क्या बात है, थैंक यू सो मच दीक्षा, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। वैसे आप कहीं भी पढ़ो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन क्या होता है ना, एक कनेक्शन होता है ना? वो बहुत जरूरी होता है ना टीचर के साथ। थैंक यू सागर, थैंक यू। अच्छा, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं लेकिन इस बैच में पढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हिंदी वर्ड जो स्पेशल हिंदी वर्ड होंगे उनको, उनके अब रूट्स लिखा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि मूल होता है, ये पता होना चाहिए, है ना? इक्वेशन है तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि समीकरण होता है। तो कभी कभी एक दो बार पता है क्या हुआ, एक दो बार क्या हुआ कि इंग्लिश में ऐसी वोकैब आई थी जो मैथ्स की थी, तो जो दोनों में पढ़ते थे उनको फायदा हो गया। ठीक है? और इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी हिंदी की जानकारी रखा करो, ठीक है? तो ये मूलों का गुण योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। अब जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ रूट्स कितना है, बताओ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, जल्दी बताओ। चैट पब्लिक कर देते हैं ताकि सबके आंसर दिख जाए आपको। बताओ सम ऑफ रूट्स कितना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, जल्दी बताइए। ठीक है, सिंपल है। सम ऑफ द रूट्स -3/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5/2। क्लियर है सब, कोई बात? ओके शिखा, ठीक है, चलो जी, वो मैंने भेजा शिखा, ये भी हो गया। अभी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। हाँ, अब क्या होता है ना, अ, हम जब अल्फा बीटा वाले सवाल करेंगे ना, हमें हर एक को
ए प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे ये अल्फा बीटा है दोस्तों, इसको अल्फा बीटा कर लेना प्लीज है, ये और भी नहीं, अल्फा बीटा कर लेना। ये हमारे मनोहर लाल जी ने मिस्टेक कर दी है, उनको भगवान माफ करें, ठीक है। वाह मनोहर वाह, वाह मनोहर वाह, तूने यार जिंदगी बना दी मेरी यार। वाह मनोहर वाह। अरे बाबा, ये पूरा गड़बड़ है रे, इसको मत करना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको 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 रुको। नहीं नहीं, ये टाइपिंग एरर नहीं है, ये कुछ ना कुछ और एरर है। एक मिनट रुको, मैं मुझे चेक करने दो, एक मिनट दो बस मुझे, क्योंकि इतने एरर नहीं कर सकता भाई साहब हमारा बंदा। एक मिनट। गाइस एक मिनट रुको बस। ये टाइपिंग एरर नहीं है भाई, मैं ओरिजिनल फाइल में देख रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टाइपिंग एरर नहीं है। रुक जाओ, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं ताकि मैं टेक टीम से हेल्प ले पाऊं। एक मिनट दो बस मुझे। ठीक है, चलो टेक टीम से हेल्प ले लूंगा मैं। ठीक है, हाँ इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो इसको छोड़वा, ए माइनस बी मतलब इसको अल्फा, ये बीटा, दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है। अरे सुजीत मैं सब जगह हूं, चिंता काहे करते हो तुम। देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा, वैसे लिखवाए हुए हैं ये सारे मैंने, इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये लिखवाए हुए हैं नहीं मैंने, बताओ। 3 अल्फा बीटा फर्स्ट क्लास में नहीं लिखवाए थे अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास में, झूठ बोलते हो। अरे ए और बी के फॉर्म में थे वो, यहाँ अल्फा बीटा लिख रहा हूं बस मैं। अच्छा ये लिखवाया नहीं था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा ए बी। ये नहीं लिखवाया मैंने। क्या बात है, मतलब तुम्हें बिल्कुल वही चीज दूंगा जब पता चलेगा। वाह वाह मेरे देश के जवानों, वाह तुमने मेरी एकदम मतलब वक्त बदल दी, जज्बात बदल दिए, वाह बहुत होशियार हो तुम लोग। ठीक है, पहले अलजेब्रा की पहली क्लास में लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या है अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 कभी आपको निकालना पड़ जाए, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालना पड़ जाए तो वो क्या होता है, वो होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत 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 काम की चीज है ये, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला खोल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से, कर लो भाई, ठीक है। थोड़ा गंदा सा लग रहा है ना देखने में, लो तुम्हारी आंखों के सामने से ही हटा देता हूँ। ये मनोहर की गलती नहीं है भाई, मनोहर की गलती नहीं है, ये मनोहर हमारा टाइपिस्ट है यार, प्यार से मनोहर कहते हैं उसको, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत मेहनती है। वो कहता है कि सर आप आपके साथ जब भी काम करता हूं तो आपके साथ मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है।
मैंने कहा हाँ, मेरे साथ तो ज्यादा काम भाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लीजिए। डन है जी, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे है यार, देखो ना, आप इसका फॉर्मूला खोलोगे यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा फॉर्मूला खोलने पे, तो कट जाएगा, तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 बचेगा, ये बनाए जाते हैं फॉर्मूले। चलो अब ये भी हो गया, अब एक पार्ट बचा मैक्सिमम, अभी कराऊंगा, ठीक है, उससे पहले हम जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट और है गया हमारा, उसको भी कर लेते हैं। एक कंसेप्ट हमारा और है, उसको भी कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण को बनाना, द्विघात समीकरण को बनाना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन quadratic equation of a quadratic equation, then equation will be, तो जो इक्वेशन अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा बराबर 0। मतलब कभी भी आपको कोई द्विघात समीकरण बनानी हो, आपके पास दोनों मूल हैं, तो ये समीकरण होती है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। थैंक यू राहुल जी, ये होती है इक्वेशन, ठीक है, सम मतलब योग और ये गुणनफल। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फॉर्मेशन सीजल में, सैंकी कह रहे हैं सीजल में आएगा क्या, सीजल में आता है, मेंस में काफी बार आया हुआ है, प्री में भी आया है, अभी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर। आपको मैंने, मतलब हिंदी में बोल रहा हूं, के का वह मान ज्ञात करो जिससे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 एक पूर्ण वर्ग समीकरण बन जाए। ठीक है, आपको मैंने सुबह पढ़ाया, सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। अगर पूर्ण वर्ग का केस है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा बी क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस 4। आप प्लस का 4 ले लो, चाहे आप माइनस का 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इससे पहली क्लास देख रखे, जिन लोगों ने, उनको समझ में आ गया, ये बताइए सभी लोग, जिन लोगों ने इससे पहली क्लास देख रखी उनको समझ में आ गया सभी को। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो फिर इस क्वेश्चन को करके दिखाना, ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक ही होती है, बस ये 4 पावर में, वो एक ही बात है। यहाँ पे हमारा a है 1, b है -2, c है हमारा k। चलो करके दिखाना जल्दी से, आंसर बताना फास्ट एवरीबॉडी। फास्ट एवरीवन, आंसर बताइए। चलो जी, आंसर आ गया, मतलब समझ गए आप सब लोग। मैंने कहा ना, कंसेप्ट अगर समझ लिया ना, क्वेश्चन करने में तो कुछ है ही नहीं। आपको तो परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर -4 1 के बराबर 0, 4 4 के बराबर 0, 1 के 4 से भाग कर दिया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कुछ भी नहीं है सवाल में यार, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, डन है, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा बीटा वाले सवाल आ गया, ये आपको दिया हुआ है, ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो। मैं पहले आप लोगों को पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं 1 मिनट में आप कितने निकाल पाते हो। चलो हो जाओ शुरू, पहले आप करो फिर मैं करा दूंगा, पहले आप अपना दिमाग लगाओ, हो जाओ शुरू। 1 मिनट नहीं, चलो 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट तक मैं शांत रहूंगा, ठीक है। चलो अभी बता देंगे, अभी ना, पहले इसको करो आप, 2 मिनट आपके पास। ये 4 ऑप्शन नहीं, 4 सवाल हैं, करो।
अब जरा ध्यान दो, करते हैं। चलो देखिए, अल्फा बीटा रूट है ना, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3/2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 5/2। इसमें कोई समस्या किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अल्फा इसका बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, बस माइनस का 3/2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 9/4 माइनस 5, 5 चौक 20 माइनस का 11/4। बोलो जी, पहले ठीक है? आप लोगों का किस किस का ठीक है पहला? चलो सेकंड देखते हैं। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, यही होता है। बस अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/2। तो मैं हम टाइम भी लगाते हैं इसमें, ये तो कर लोगे आप। बस सब लोग आंसर बता दो, सबका कितना आ रहा है आंसर। 63/8, ठीक है, लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। बस जी, हो गया, हो गया जी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अभी अभी हमने निकाला था, और बटे में अल्फा बीटा कितना है, 5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, डन है जी, हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, ये 5/2 का क्यूब हो जाएगा। मतलब मेन उद्देश्य था आपको सिखाना, वो आप सीख गए। डन है जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब करो भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करो यदि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब के का मान ज्ञात करो यदि मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर हो तो। अक्षय थर्ड वाला, थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है अक्षय, इसको जोड़ दिया था बस हमने, और इसकी वैल्यू रख दी -11/4, इसकी वैल्यू रख दी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा है ये लिखा हुआ? पर ईमानदारी से बताना, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो करो जल्दी से। तो ये हिंदी इंग्लिश अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। करो जल्दी से, आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताइए। सम ऑफ द रूट्स कितना है, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा k+5। कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। या एक इक्वेशन और बना दो, कभी फिर रिकॉर्डेड कोई देखे तो घबराहट हो जाए उसे। 3x² प्लस ट्वाइस 2k+1 x माइनस कॉमन k+5 बराबर 0। सम ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस ऑफ 2k+1 डिवाइडेड बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, c अपॉन ए, c कितना है, -k+5 डिवाइड बाई 3। ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, के इधर आ गया, ये उधर चला गया, के की वैल्यू 4 आ गई। बोलो जी, समझ में आया? कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है। नेक्स्ट, चलो इसको करना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज टू रूट्स। के किस मान के लिए समीकरण के दो रूट हैं, वेयर वन इज ट्वाइस द अदर। मतलब एक मूल दूसरे का दो गुना है। मतलब इक्वेशन के दो मूल हैं, पहला मूल दूसरे का दो गुना है, तो के का मान ज्ञात करो। करो पहले, आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, फिर मैं बताऊंगा, करो करो जल्दी से। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, पूरी पूरी करिए, जल्दी से करो।
करिए, बताइए आंसर। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द इक्वेशन हैज टू रूट्स। मतलब एक रूट दूसरे का दोगुना है, तो पहला रूट मैंने मान लिया अल्फा, तो दूसरा रूट टू अल्फा हो गया। भाई एक दूसरे का दोगुना है ना, तो अल्फा बीटा मानने की जगह अल्फा टू अल्फा मान लिया मैंने, मान सकता हूं। भाई सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 3 अल्फा बराबर 9 हो गया, अल्फा बराबर कितना आ गया, 3 आ गया भाई साहब। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट के बाई 1 हो जाएगा। अब ये तो आपको 3 दिया हुआ है, 3 2 3, के का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो मतलब सब लोग, आप लोग होशियार तो हो गए हो, आप समझ गए कि क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, डन है जी यहां तक सभी को, बताओ सबको क्लियर है, समझ में आया सब कुछ, रसगुल्लो बताओ। चलो अब इसको करके दिखाना। लिखा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो इक्वेशन बताओ क्या होगी। हाँ सारा फॉर्मूला का खेल है एडवांस मैथ में। अच्छा जल्दी से बताओ, फास्ट एवरीबॉडी। समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल नहीं पता हमें, और हमें इक्वेशन बनानी है, बनाओ। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एक मूल ये है तो दूसरा मूल हमेशा ये होगा। बस सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, दोनों का सम कर दो 10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया, 5 प्लस रूट टू इंटू 5 माइनस रूट टू, कितना 25 माइनस 2 यानी कि 23। ठीक है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, प्रोडक्ट करना है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये इक्वेशन बनेगी। बोलो जी क्लियर है सभी को। डन है जी। 5 माइनस रूट टू कैसा है, प्रीति आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है क्या, मैंने बताया तो था अभी कुछ देर पहले कि अगर एक रूट ये होता है तो दूसरा रूट इसका प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। ये देखो, ये देखो बताई थी मैंने बात, शायद अब ध्यान नहीं रहा कहाँ बताई थी, जब सीधे ग्रहचार का फॉर्मूला बताया तब बताई थी मैंने। तो ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं हमेशा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसका आंसर बताइए। अल्फा, हिंदी में बताता हूँ, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो वह इक्वेशन ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो। पहले आप अपना दिमाग दौड़ाओ, आपसे हो ना हो कोई बात नहीं, मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप करो, बताओ जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं प्रीति, समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। इसमें ये तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक। एक समीकरण ऐसी बनानी है जिसके रूट ये दोनों है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये है जी तरीका। बात समझ में आई? अब सुनो ध्यानपूर्वक, ठीक है? हाँ। भाई अब मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा, है ना? तो बस 1 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 आ गया। बस यहाँ रख देते हैं, माइनस का 2x प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मतलब अल्फा बीटा तो 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। बस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। लो जी, खत्म हो गई कहानी कतई। लो जी, समझ में आई बात? तो हमें एक ऐसी समीकरण बतानी थी जिसके रूट ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करिए, मैं समझा देता हूँ, ज्यादा चलो मैं ही कर देता हूँ, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक ना हिंदी बता रहा हूँ, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसका एक रूट तो ये है, एक रूट ये है, तो बताओ इसका मान कितना होगा? अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। अभी अभी समझाई थी बात। बस सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 रूट 3 और 5 माइनस 3 रूट 3। हालांकि एसएससी मेंस का सवाल है, मैं आपको करा रहा हूं आपका लेवल इंक्रीज करने के लिए बस। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका? ये सम है, ठीक है? हाँ, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 रूट 3 इंटू 5 माइनस 3 रूट 3, हो जाएगा 25 माइनस 27, यानी कि माइनस का 2 हो गया। इक्वेशन बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस समीकरण को इस समीकरण के साथ तुलना कर लो, तो मुझे मिला ए का मान 1, बी का मान -10, सी का मान -2। यहां रख देते हैं। लो जी, बात खत्म ही हो गई। मतलब इतना आसान सवाल है, देख लो आप। हाँ, देखने में खतरनाक सा लगता है लेकिन है आसान। बस 105 बटे में माइनस का 11। लो जी, आंसर आ गया। डन है जी। ठीक है, लग रहा है हाई स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। हाँ, इस टॉपिक में तो ऐसा होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताते हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम, है ना? एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, छोटा सा सवाल इस पर बेस आता है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब जब इस समीकरण को इससे भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? नहीं, उसको वैसे करना भी ना, अगर होती तो मैं बताता जरूर। वो शॉर्टकट ही है अभिनव जो बताया है। अब ये क्वेश्चन है, इसको इससे भाग करने पर, सवाल सुन लो, इसको इससे भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? मतलब बेसिकली हमें ये बताना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है। अब मुझे बताओ, ये वाली भाग आप लोगों में से किस किस को करनी आती है? जिसको आती है यस लिखना, जिसको नहीं आती नो लिखना। ये वाली भाग किस किस को करनी आती है? मैक्सिमम लोग यस लिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने नो लिखा है उन लोगों के लिए खुशखबरी है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है, जोगिंदर साहब, आपके लिए खुशखबरी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। टाइम वेस्ट होगा। ठीक है भाई, जोगिंदर साहब को नहीं आती तो हम नहीं कराएंगे, ठीक है? हम दूसरा तरीका बता देंगे। चलो करा देते हैं, ध्यान दीजिए। वैसे इसका बेसिक से करा लो, लेकिन इसको ऐसे करना नहीं है। यहाँ पे x 2x की मल्टीप्लाई करो। भाई यहाँ पे ऐसा नंबर रखो जिसमें x की मल्टीप्लाई करो कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x।
इसको माइनस कर देते हैं, ये हो गया 7x प्लस 4। अब यहाँ 7 रख देता हूँ, तो 7 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7x माइनस 14 माइनस कर देता हूँ, तो ये कैंसिल, प्लस का 18, ये रिमाइंडर आ गया। ये तरीका है जिसको ऐसे आता है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसकी मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर वो ऐसे एसएससी में करके आएगा तो फेल हो जाएगा, दुनिया उसको जीने नहीं देगी। ठीक है, अब करना क्या है, एसएससी में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सीधा जो भी फैक्टर है जिसे डिवाइड करना उसको 0 रखो, x का मान निकाल लो, कितना आया 2, यही x का मान यहाँ रख दो, 2x² 3 × 2 + 4, बस 8 6 4, ये 18 आपका आंसर आ गया। लो जी, खत्म हो गई कहानी। ऐसे करना एग्जाम में, इतनी सी तो बात है। ठीक है डन है जी, आगे बढ़े। चलो जी, एक क्वेश्चन और करके दिखा दो फिर इसी बात पे। यहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है, करना जरा, आंसर बताना जरा। थैंक्स अक्षय, थैंक्स। देखो भाई, इसको 0 रखो, x का मान 3 आया, यहाँ रख दो, 3k², 3 × 3 + 5, एक मिनट, k × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 + 5, भाई यही तो रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन आपको रिमाइंडर 5 दिया हुआ है, इसको बराबर कर दिया, k का मान यहाँ से माइनस का 1 आ गया। लो जी, क्लियर है सर सबको, बताइए क्लियर है तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं फिर मेरे देश के जवानों। इसको तो आप आराम से कर लोगे। रोशन डाउट पूछ लो डियर, क्या डाउट आ रहा है? रोशन देखो, हमने क्या किया, यहाँ से x का मान निकाला, यहाँ रख दिया तो रिमाइंडर आ गया ना। अब रिमाइंडर आपको 5 दिया हुआ है सवाल में दोस्त, हमने बराबर कर दिया, यहाँ से x k का मान आ गया। देखो और क्लियर होगा, इसको बताओ, रिमाइंडर बताना जरा कितना आएगा। ये जो पार्ट्स के नाम है ना, बस आपकी सहूलियत के लिए लिख दिए हैं, ये पूरा चैप्टर ही जाएगा एक साथ, ठीक है ना, अलग अलग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, सबका हो गया है, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 2, यहाँ रख दो। देखो अक्षय कह रहे हैं एक्स में जो छोटा था वो अलजेब्रा में करोगे, बिल्कुल यही तो मैंने कहा था, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आगे जाके समझ में आती हैं हमें। 2 का स्क्वायर 7 × 2 + 4, जो भी आएगा आ जाएगा, कर दो यार, ये भी आसान में क्यों लूं। ठीक है, 4 4 8 -14, माइनस का 6 आ गया। दो सबको क्लियर, तो लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ जल्दी से रिमाइंडर कितना आएगा। सबसे पहला काम, इसको 0 के बराबर रखो, x का मान निकालो, -2, x का मान यहाँ रख दो बस, -2 का क्यूब 5 -2 स्क्वायर 11 11 इंटू -2 + 9। डन है जी, बोलो क्लियर है। रोशन 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 क्या, रोशन मैं समझ नहीं पा रहा आपको डाउट क्या आ रहा है दोस्त, आप तो बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट हो। रोशन मैंने क्या किया, इसको अच्छा कैसे, इसको 0 के बराबर रखा, x का मान निकाला, x का मान यहाँ रख दिया, बस हो गया। रोशन क्लास को लेट तो ज्वाइन नहीं किया आपने? आठ कैसे, 4 और 4 8 हो गया ना रोशन। ठीक है, हो जाएगा जी, -41 आ रहा है, लो जी -41 लिख दिया। डन है जी, क्लियर है तो लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
चलो फिर इसी बात पे इसका रिमाइंडर बता दो कितना आएगा। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, करना शुरू हो जाओ, रिलैक्स होके करो, आंसर आना चाहिए, करो, आंसर आना चाहिए। यस, हो गया। सीधा पहले इसको 0 रखो, 3x + 2 = 0, x का मान आ गया -2/3, बस यहां रख दो। 12 -2/3 क्यूब, -2/3 स्क्वायर, -2/3 + 7, 12 -8/27, 13 4/9, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 ÷ 3 + 7। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे इसको, जो भी आएगा आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब मेन उद्देश्य था आपको समझाना, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब हम बढ़ते हैं जरा आगे फैक्टर थ्योरम पर। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ये भी सेम है बिल्कुल, मतलब जैसे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, सुनो, जैसे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, वैसे वही काम करना है। बस अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो गुणनखंड मिल जाता है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन, चेक वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ये चेक करना है क्या x + 3 इसका एक गुणनखंड है, यस और नो। कैसे चेक करोगे भाई, रिमाइंडर 0 आना चाहिए फैक्टर होने के लिए। क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए फैक्टर होने के लिए। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसको 0 रखो, x का मान आएगा -3, यहां रख देते हैं, -3 का क्यूब, 6 - 3 स्क्वायर, 11 - 3 + 6, 3 × 9 = 27, 6 × 54, 11 × 33 + 6। बस मुझे ये बता दो क्या ये 0 आएगा, सॉल्व मत करो, ये बताओ क्या ये 0 आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x + 3 is not a factor of x³ + 6x² - 11x + 3, मतलब x + 3 x³ + 6x² - 11x + 6 का गुणनखंड नहीं है। बोलो जी, बात समझ में आई। इसे कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। और ये क्या था हमारा, शेषफल प्रमेय। चलो जी, फिर इसको करके दिखा दो जल्दी से। इफ दिस हैज फैक्टर x - 2 देन फाइंड k, मतलब अगर इसका एक गुणनखंड x - 2 है तो k का मान ज्ञात करो। जब गुणनखंड है तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 2 रखने पर 0 आना चाहिए रिमाइंडर। चलो करके दिखाओ जरा जल्दी से। जल्दी बताइए। ठीक है, बस x का मान यहां से 2 आया, यहां रख दो, मतलब ये फैक्टर है तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक तरीके से। बस 8 हो तो 10,
माइनस का 5। मतलब अगर ये फैक्टर है तो x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, या यूं कह दें कि रिमाइंडर 0 आएगा, एक ही बात है। चलो करना जरा। दिस इज डिविजिबल बाय x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब ये x + 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो m का मान ज्ञात करो। करिए जल्दी से। यदि x³ + mx² 3x + m is स्क्वायर प्लस m x + 3 से पूर्णतया विभाजित हो तो m का मान ज्ञात करो। तो m का मान ज्ञात करो। भाई पूर्णतः विभाजित है, x का मान कितना आया? -3 आया, यहाँ रख दो। तो -3 का क्यूब m -3 का स्क्वायर 3 -3 m = 0 होना चाहिए। यहाँ से m का मान आपका आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर है सभी को? कितना मान आ रहा है बता दो। -27 9m - 9 + m = 0 10m = 27 और 9 36 बराबर m = 3.6 आ गया। फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन में करोगे तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो ये फैक्टर थ्योरम है, ये भी आपको क्लियर हो गई भाई, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, डन है जी। अब बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। रिलैक्स होकर सुनना, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। शुरू से क्लास को देखना पड़ेगा, बीच से समझ में आएगी नहीं। ठीक है ना? हाँ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास है, या तो उसकी मैक्सिमम निकालना पॉसिबल होता है वैल्यू, या मिनिमम निकालना पॉसिबल होता है। अब डिपेंड कैसे, डिसाइड कैसे होगा? देखो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है द्विघात समीकरण की c - b² 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है c - b² 4। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है। यस, बिल्कुल सेम है। अगर x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव में है, मतलब a अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू ही आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि c - b² 4 होगी। और अगर a नेगेटिव है तो आप मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं, जो कि c - b² 4 होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है ना? अब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको इसका प्रूफ डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। डिफरेंशिएशन से भी इसका प्रूफ है ना? fx दिया हुआ है, f डैश x निकाल लो, 0 के बराबर रखो, x का मान निकाल लो, f डबल डैश x निकाल लो। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उसका कोई यूज नहीं है, कैलकुलस है वो पूरा। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलज। वो 11th 12th में प्रीति, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, हमें बिना उसके ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है ना? हाँ, तो ये याद रखना है आपको। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा इसका मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मैंने बताया ना मिनिमम वैल्यू c - b² 4 है। अब इसमें तो बोल दिया गया कि मिनिमम बताओ, ये बताया भी नहीं जाएगा कभी कभी कि मिनिमम निकालनी है मैक्सिमम निकालनी है। आपको यहाँ देखना है कि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है, a = 1 जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मिनिमम निकालना ही पॉसिबल है बस। तो ये हो जाएगा आपको 10 - b² 4 है। 10 - 36/4, 40 - 36/4, इससे कट गया, एक आंसर आ गया। ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। सबको क्लियर? चलो इसका बताना मिनिमम वैल्यू, देखते हैं कौन कौन बताता है जी। नहीं, मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी मोहित। अगर पूछा जाए तो लिख देना नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम निकालना ही पॉसिबल है। मैक्सिमम कब निकालनी है वो मैं बताऊंगा।
मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। c माइनस बी स्क्वायर कितना है, माइनस का 6 का स्क्वायर 4a, तो 8 माइनस 36 बटा 4, 4 में 36, तो माइनस का 1 आ रहा है। आप लोग का भी यही आ रहा है क्या, बताइए। डन है जी। अब इस केस में देखो मैक्सिमम निकलेगी, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। यही बात मैं आपको समझा रहा था। बस c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो c माइनस बी स्क्वायर 4a, बस जी हो गया। 4 माइनस 121 बटे माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 चौक 48 प्लस 121 बटे 12, 9 8 4 9, मतलब 121 है ना, तो 8 और 1 9, 4 और 2 6 1, 169/12, ये आपका आंसर आ गया। बोलो जी, समझ में आई बात, सबको क्लियर है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये नहीं बताया गया मैक्सिमम निकालनी है मिनिमम, क्या क्या निकलेगी इसकी, ये बताना जरा। 48 कहाँ होगा, सही तो 12 चौक 48, और 121 को ऐड किया ना मैंने, सही तो है। यहाँ मिनिमम निकालोगे मैक्सिमम, ऑब्वियसली मिनिमम निकलेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, मैक्सिमम नहीं निकलेगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, बस 5 माइनस 3 का स्क्वायर बटे में 4 इंटू 2, 5 माइनस 9 बटे 8, 31 बटे 8 आंसर। बोलो जी, समझ में आ गई सबको बात, क्लियर है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज तो सिंप्लीफिकेशन कराने का टाइम ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल करा देंगे और फिर वो अगली क्लास तक थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, जो पार्ट्स हैं वो बस बताने के लिए हैं कि हाँ ये पार्ट है, बाकी तो आगे पीछे तो होते हैं। ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में और लीनियर इक्वेशन पढ़ने में मजा आया, सारी चीजें पढ़ी डिटेल में। देखो कोई भी क्लास ना मिस मत करना, टोटल 10 पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं, है ना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। मतलब ये मत सोचना कि मैं ये मिस कर दूं अगला वाला देख लूं, नहीं, ठीक है। नहीं, रीनेम करने की जरूरत नहीं है अक्षय, वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, रीनेम नहीं करूंगा मैं किसी भी क्लास को, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था ना, ये आपके सहूलियत के लिए नाम रखे गए हैं बस, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।